देखिए, सरकार लापरवाह हो चुकी है। सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। अपराधियों को संरक्षण देने में यहाँ के थानेदार, यहाँ के पुलिस प्रशासन की भूमिका ये है जो अपराधियों को संरक्षण देकर इस तरह का घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बारे में आपको काफ़ी जानकारी है, क्या कुछ मामला हुआ था, बताइए विस्तार से। देखिए, ये मामला जो है, ये जो नरसंहार हुआ है, इस नरसंहार के पीछे प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासनिक मिलीभगत से यह नरसंहार किया गया है। इससे पूर्व में मुझे जो जानकारी हुई थी कि एक 308 बेनीपत्री थाना कांड संख्या 308/2020 दर्ज की गई थी। उसमें धारा 307 भी लगा था। संजय सिंह के पोखरा में मछली मार रहा था वो नवीन झा, परवीन झा और उसके साथ जो थे। उसके बाद क्या किया कि जो वो थाना पर FIR किए, हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसी दरमियान क्या किया कि वहाँ जो महेंद्र सिंह थाना प्रभारी, जिसके साथ परवीन झा, नवीन झा का जो उठना बैठना था, वो स्थानीय विधायक का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद जो है उसको हरिजन एक्ट जो बेनीपट्टी थाना कांड संख्या 309/2020 दर्ज की गई, जो हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। और उस मुकदमे में इलाज के दरमियान ही संजय सिंह को जेल भेज दिया गया। और उसका उठना बैठना यहाँ के DSP के साथ भी था, पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ। इसलिए घटना का मुख्य वजह अपराधियों को संरक्षण देने में यहाँ के थानेदार, यहाँ के पुलिस प्रशासन की भूमिका ये है जो अपराधियों को संरक्षण देकर इस तरह का घटना को अंजाम दिया। यदि उस घटना में 308 नंबर केस में कार्रवाई की होती तो यह घटना और यह नरसंहार नहीं होता। जब भी कोई घटना घटित होती है तो स्थानीय नेताओं और प्रशासन के संरक्षण में घटना घटती है। जिस तरह से मैंने परिवार से बात किया, कहा गया कि घटना घटने से आधा घंटा पहले पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस नहीं आई। देखिए, मैंने तो पहले ही कह दिया है कि पुलिस इसमें मैनेज थी। यहाँ के थाना अध्यक्ष, और इस पर 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। थाना प्रभारी पर DSP ने पर्यवेक्षण से पहले जो है थाना प्रभारी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो दोनों लोगों पर उतना ही दोषी है, उतना ही SP साहब दोषी हैं कि सरकार का कहना है कि दोषी फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। यहाँ तो निर्दोष को फंसाया गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना को सरकार अब तक नरसंहार नहीं मान रही है। देखिए, सरकार लापरवाह हो चुकी है। सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ घटना हो रहा है, सारा प्रशासन इनका चला रहा है और इस सुशासन के नाम पर प्रशासन दुशासन बना हुआ है। सुशासन कहीं दिख नहीं रहा है। आए दिन घटनाएं हो रही है और सब में प्रशासन का हाथ है। अब तक इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन अब तक यहाँ ना DM पहुँचे हैं, ना SP पहुँचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस शासन में प्रशासन निरंकुश है और सारे घटनाओं का जवाबदेही कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। जो सत्यता है, प्रशासन जिम्मेवार है और मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, थाना प्रभारी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, DSP को क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। परिवार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि जो IG है, दरभंगा के IG, उन्होंने घर पे यहाँ आए ही नहीं, लेकिन मीडिया में बयान दे दिए कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। देखिए, हमारी बातचीत भी जो IG से हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर कार्रवाई कर रहा हूं और उन्होंने कहा कि हाँ, जब मैंने 309 घटना का जिक्र किया और कहा कि मैंने देखा है कि रोसड़ा थाना 338 के बराबर यह मामला है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, संजय सिंह को जो भेज दिया गया था जेल, तो यह उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और DSP ने भी एक्सेप्ट किया है कि पर्यवेक्षण से पहले गिरफ्तार कर को जेल भेजा गया है। तो क्या लगता है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे DSP को बर्खास्त करे या थाना अध्यक्ष को बर्खास्त? बिल्कुल बिल्कुल, थाना प्रभारी और DSP को बर्खास्तगी होना चाहिए और इन लोग पर 201 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन लोगों ने और 120B के तहत इन लोगों ने षड्यंत्र करके इस हत्या के अंजाम को दिया है, नरसंहार करवाया है। ठीक है, धन्यवाद।